दुनिया का बहुत कुछ बदल गया। बहुत लोग इस महामारी के प्रभाव हेठ आए। लखां लोगों ने अपनी जाना भी गवा लियां, परिवारां दे परिवार उजड़ गए। इस हालात नूं सामने रखदियां होइयां जिथे सरकारां दे भी पसीने छुट रहे ने, उथे समाज दे अंदर भी हुण इकत्तर होके बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ऑनलाइन समागम जिहड़े ने, हुण ये नहीं पता कि ये महामारी कदों तक चलनी है और कदों उस परवरदिगार परमेश्वर की कृपा होनी ते कदों सांझे तौर ते सारियां संगतां इकत्तर होके बैठणगियां, ये तो मेरा मालिक ही जानता है। पर क्योंकि जिंदगी है, समाज है, समा है, ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पावन वचन है, किब सचियारा होई है, किब कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई चलना, इत्थे चलन की गल है, रुकन की गल नहीं है। हालात किहो जे भी बनन, सानू उस हालात दे विच उस मालिक की रजा दे विच चलना ही पैना है। और ये जिहड़ा संसार है, अजे इहदे विच पता नहीं कितना कुछ बदलना ते कितना कुछ नवा आना। ये सब का सब जिहड़ा है, ये आने वाले समय दे विच उहदी रजा वापरनी है। मैं गल करना चाहांगा कि साडे परम सन्मानयोग सरदार रजिंदर सिंह जी कालड़ा, काशीपुर निवासी, जो कि अकाल चलाना कर गए, उन्हां दी आत्मिक शांति दे निमित्त, जिन्हों आपां सीधे जे तौर ते अंतिम अरदास भी कह दिंदे हां, इस संबंध दे विच अज दे ये विशेष समागम, जिन्हां विच गुरु के कीर्तनी आप जी कीर्तन सरवण करा रहे ने, ते दास नूं भी कुछ समा मिलिया। विचार दे वास्ते जो शब्द लिया गया है, श्री राग महला पंजवां, धन गुरु पंचम पातशाह जी के मुखार बिन तो उच्चारण किए हुए ये पावन शब्द जो है, राग श्री राग दे अंदर पावन अंग 50 दे उत्ते सुहाईमान है। इस पावन शब्द दे अंदर गुरु पंचम पातशाह जी एक बड़ी ही अटल सच्चाई बयान करते ने। गुरु पंचम पातशाह जी समझाते ने, गोइल आया गोइली, क्या तिस डंप पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार। और मालिक समझाते ने कि जिवें पुराने समयां दे विच गुजर होया करदे सी, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बड़ा ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔੜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਰਾਣਾ, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि ये माल डंगर सिर्फ हफ्ता या 10 दिन इत्थे असीं रहना, ते इस तो बाद असीं अगे पड़ा लै जाना, अगे चाले पा देने। ते ओ जिहड़े गुज्जर लोग हुंदे ने, ओ कदी भी अपने नाल वाधू समान लैके नहीं चलदे। एक तवा, एक छोटी जी परात, एक अद्धा मग उन्हां दे कोल हुंदा है, ते दो चमचे कड़सी लैके ते ओदे नाल ही अपना समान वो चुकी जाते ने। किधरों दाल चावल लैके बना ले तो उन्हें छक लिया, फिर अपना पड़ा अगले पासे लै जाना 2-4 दिनों तो बाद, ते वो अपने नाल बहुता खलार लैके नहीं चलते, ते ना ही वो अपने बड़प्पन का कदी मान करते हैं।
कई बार जिमीदार नाल झिड़का मारदे भी तुहाडियां इज्जड़ तुहाडियां बकरियां साडे वाले पासे आ गईयां, पशु तुहाडे इधर आ गए, वो हथ जोड़ दिंदे जी कोई गल नहीं, असीं ख्याल रखांगे। धन गुरु पंचम पातशाह जी ने सानू जवाब दिता, बड़ा प्यारा समझाया। कहंदे गोयल आया गोयली क्या तिस डंप पसार, मोहलत पुन्नी चलना। कहंदे जदों मोहलत पुग जांदी है ते ओ जिहड़े बकड़वाल हुंदे ने, बकरियां चराण वाले, पशु चराण वाले गुज्जर, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार। ऐ इंसान जदों मोहलत पुग जांदी है ते उस वेले इंसान अगे चाले पा दिंदा। ते कोई आखे कि मैं इत्थे कुछ ज्यादा विखावा करां, दुनिया विच दिखावा करां जां कुछ होर, कहंदे उहदा कोई मुल नहीं है। ते मालक समझाउंदे ने हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार। ऐ मेरे मना तू हरि परमेश्वर दे गुण गाया कर, मालक दे गुण गाया कर। क्या थोड़ी बात गुमान कि छोटियां छोटियां गल्लां दा तू मान करदा पिया है। भगत रविदास साहब जी दे भी एक बचन हुंदे ने, कह लगे तू काए गरबे बावली। बावली हरियाणी बोली दे विच जां असीं पढ़दे हां जदों राजस्थानी बोली ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਵਲੀ ਬਾਵਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਗਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਬੇ ਬਾਵਲੀ, ਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। जैसे भादो खुंब राज तू तिसते खरी उतावली। जिमें भादरों दे महीने च सवेरे बारिश पैंदी है रात नूं ते सवेरे निक्कियां निक्कियां खुंबां उगियां हुंदियां, पर जदों दोपहर वेले कड़कवी धुप पैंदी है वो सारियां सुक जांदियां, सड़ जांदियां। जैसे भादो खुंब राज तू तिसते खरी उतावली। ऐ मेरी जिंदे तेरा हाल तां उन्हां खुंबां दी तरह, रात बारिश पई सवेरे उग गईयां ते धुप पई ते नाल ही ओह सड़ जांदियां ने। ते मेरी जिंदे तू किस गल दा मान करदी है। ते मालक समझाउंदे ने हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार। क्या थोड़ी बात गुमान रहो। जैसे रैन परौने उठ चल से प्रभात। जिमें रात दे समय परौने आंदे ने ते आके रात कटदे ने। पहला तो चलो बंदे कोल साधन नहीं हुंदा सी भी लोकां ने पैदल ही जाना, रिश्तेदारां दे कोल थके टुटे आना ते रात रह के दूजे दिन चले जाना। अज तक वो भी समा नहीं रह गया, गड्डियां मोटरां हो गईयां ते लोकी रात 9 बजे भी तुर पैंदे आ, 10 बजे तुर पैंदे आ भी गड्डी साडे कोल है, 2-4 घंटे च असीं घर पहुंच जाना, भी घर जाके सौंदे आ। पर पुरातन समय विच जिहड़े बजुर्ग होया करदे सी, लोकां कोल साधन नहीं होया करदे सी। जे पिंडों बस चलनी तो सारा दिन इक्को बस चलनी ते ओही दूजे दिन वापस आउंदी सी। कुछ ऐसे हालात होया करदे सी ते मालिक ने बड़ी उदाहरण दित्ती है, बड़ी सोहनी। कहंदे जैसे रहन परौने उठ चल से प्रभात। जिमें रात के समय परौने आंदे ने, सवेर हुंदी ते उठ के आपो अपने घरां नूं तुर पैंदे ने। जिमें एक बचन होर भी गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण किया, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त अदोत भया उठ चले ज्यों ज्यों औद बिहानियां। कहंदे ने जिमें एक वृक्ष दे उत्ते रात दे समय बड़े जानवर आके इकट्ठे हुंदे ने, ओ सारी रात उस बूटे उस वृक्ष दरख्त दे उत्ते बैठे रहंदे ने। पर जदों सवेर हुंदी है ते सारे दे सारे पंछी उड़ के आपो अपने चोगे दी तलाश विच तुर पैंदे ने। ते मालिक समझाउंदे ने कि उन्हां पंछियां दी तरह ही संसार दे विच ये मनुष्य आउंदा है
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ स्वर्गवासी सरदार राजिंदर सिंह जी कालड़ा काशीपुर निवासी उन्हां दी अंतिम अरदास दे संबंध दे विच ये ऑनलाइन समागम हो रहा है जो कि तुसीं अपने मोबाइल ते देख रहे हो। हुण मालक समझाउंदे ने, कहंदे ने संसार दे विच सिर्फ दो चीज़ां याद रहिंदियां ने, बिरखे हेठ सब जंती इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कितनी सोहनी विचार दी कि एक वृक्ष ये दुनिया है, इस वृक्ष उत्ते दो तरीके के जानवर है, एक तत्ते बोलते ने एक मिठे बोलते ने। तत्ते बोलने वाले वो होंदे ने जो गलत बोलते ने, कौड़ा बोलते ने। मिठे बोलने वाले वो पंछी होंदे ने जो सच बोलते ने, चंगा बोलते ने और दुनिया दे विच बंदे दे बोल ही संभाले जांदे ने। मैं बड़ी छोटी जी एक उदाहरण देना चाहना, गुरमुख बड़े ध्यान नाल सुनना। भी जदों साहिबजादियां दी कचहरी सजी है, उस कचहरी दे विच 16 बंदे सन। उन्हां 16 बंदियां दे विचों सिर्फ 2 बंदियां नूं याद रखिया जांदा है। एक उस नूं याद कीता जांदा जिहदा नाम सी सुच्चा नंद, जिसने कह दिता सी वजीर खान मता इन्हां बच्चियां नूं किधरे तुसी छोटे समझो, ये सप्पां दे बच्चे सपोलिए है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा। नीके बारक मत तुम जानो, नागों के ए पूत बखानो। ये तो नागां दे पुत्र ने, इन्हां नूं छोटे छोटे बच्चे ना आखो। दुनिया ने उस तत्ता बोलन वाले, झूठ बोलन वाले सुच्चा नंद दे उन्हां बचनां नूं भी संभाल के रखिया। ओनू नहीं माफ किया गया क्योंकि उस दे बोलां विच कपट है, ओदे बोलां विच नफरत है, ओदे बोलां विच जुल्म है, ओदे बोलां दे विच पाप है। ते दूसरा उसे कचहरी दे विच एक होर बंदा भी बोल बोलदा है, ते ओ कौन है? शेर मुहम्मद खान, जेड़ा कहंदा वजीर खान तुसी जो कुछ भी करदे पए हो गलत करदे पए हो, ते मैं इस गल दा जेड़ा एक कहंदा पिया हां भी तुसी गलत करदे पए हो, मैं हां दा नारा मारना चाहना। मैं कुछ कर नहीं सकदा पर मैं कुछ कह तो सकदा हां ना। ते मैं ये गल कह दवां तुसी जो भी करदे पए हो ये गलत करदे पए हो। ते अज भी जदों मलेरकोटला दी धरती ते तुसी जांदे हो ते ना उत्थे कोई महल माड़ियां नजर आउंदियां, बस उत्थे अज भी गुरुद्वारा हा दा नारा, जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब आ उहदे बाहर लिखिया होया गुरुद्वारा साहिब हा दा नारा, अज भी उन्हां बोलां नूं संभाल के रखिया होया। जिसने हा दा नारा मारिया सी ओदे बोलां नूं भी संभालिया, ते जिसने उस वेले पाप दे बचन बोले, झूठ दे बचन बोले, उन्हां बोलां नूं भी संभाल के रख लिया। ते मैं बेनती करना चाहना साध संगत जी, दुनिया दे विच मनुख दे बोल जेड़े ने वो साम के रखे जांदे ने। मैं एक बेनती होर कर देवां, अज गुरु नानक सच्चे पातशाह जी साडे कोल किहड़ी जायदाद है? बॉर्डर बन गए, कंडियालियां तारां लग गईयां, ना असीं ननकाना साहब जा सकदे हां खुले दिल दे नाल, ते ना असीं जिहड़ा है करतारपुर साहब जा सकदे हां। पर अज भी साडे कोल गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बहुत वड्डी जायदाद है। ते ओ जायदाद किहड़ी है? साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी। ना तो असीं उस जमीन दे नाल जुड़ सके, ना आपां उस घर दे नाल जुड़ सके। जे जुड़े हां ते बाबा नानक साहब जी दी बाणी नाल जुड़े हां। ते जिथे भी
ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। आओ इत्थे बैठ के गुरु दे बचन सुनते हाँ, इत्थे बैठ के बाबे दी बाणी गाउंदे हाँ। तो सब तो चीज जिहड़ी संभालण वाली दुनिया विच है वो की है? वो है मेरे सतगुरां दी बाणी, मेरे सतगुरां दे बोल। ते दुनिया दे विच अगर किसी बंदे दी कोई चीज संभाल के रखी जाती है, घर भी टुट जाते ने, गलियां मोहल्ले भी बदल जाते ने, जंगलों तो शहर आबाद हो जाते ने, ते शहरों तो फिर जंगल बन जाते ने, उजाड़ पै जाता। पर जेड़ा मनुख दे बोल है उन्हां बोलां नूं दुनिया संभाल के रखदी है। पहली गल। दूसरी गल, दुनिया दे विच मनुख दे कर्म जेड़े हुंदे आ उन्हां कर्मां नूं भी याद रखिया जांदा है भी उस बंदे ने किहो जिहे कर्म कीते, उस बंदे ने किहो जिहा काम कीता, उन्हें भी दुनिया याद रखती है। मैं बड़ी छोटी जी उदाहरण देना चाहना। सर गंगा राम दा हॉस्पिटल तुसी जानते हो दिल्ली दे विच। ये सर गंगा राम जेड़े होए ने अंग्रेजां दे वेले बहुत वड्डे आर्कीटैक्ट सन, बहुत वड्डे ठेकेदार सन, ते बहुत वड्डे इंजीनियर भी सन। अद्धा लाहौर शहर जिन्ने भी सरकारी कॉलेज है, जिन्ने भी बड़े बड़े सरकारी अदारे ने, वो सारे सर गंगा राम ने बनाए। इंग्लैंड विच उन्हां दी मौत हुंदी है, पर बंदे बड़े सियाने सी, अंग्रेज लोग उन्हां नूं सर कहंदे सन। सर दा खिताब दिता होया सी सर गंगा राम। जदों सारे दे सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजां दी गुलामी करदे सी, उहदे पैरां ते डिगदे सी, पर अंग्रेज लोग भी उन्होंने सर कह के बुलाते सी। उस काबलियत बहुत सी, इंजीनियर बहुत बड़े सन, आर्कीटैक्ट बहुत बड़े सन। ते हालात ऐसे बन गए 1947 दे विच जदों हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दा पार्टीशन होया, ते उस वेले एक बड़ी बड़ी भीड़ आई। माल रोड लाहौर दे विच साड़दी पई है, हिंदुआं दे घरां नूं, सिखां दे घरां नूं साड़दी पई है ओ भीड़। ओ भीड़ चलदियां चलदियां जदों सर गंगा राम दे स्टैचू लगा होया ते उस स्टैचू दे कोलों लंघण लगी, ते ओ कहंदे आ जिहड़ा गंगा राम है पहले इहदी मूर्ति नूं तोड़ो। जदों उन्होंने थोड़े शैनियां लैके, छवियां लैके, नंगियां तलवारां फड़ियां होईयां, ते जदों तोड़न लगे उस स्टैचू नूं, ते उधरों आर्मी आ जाती है जां पुलिस आ जाती है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, उन्होंने गोली चला दी। ओ गोली दे जदों शरे एक दो बंदियां दे बजे, जख्मी होके जदों तो डिगे ना थल्ले धरती ते, गंगा राम दी मूर्ति तोड़दे पे ने, ते जदों गोली खा के थल्ले डिगे, गोलियां बजियां, जख्मी हालत विच लहू लुहान। ओ कहंदे हॉस्पिटल चुक के ले जाओ। कहंदे किहड़े हॉस्पिटल? कहंदे सर गंगा राम हॉस्पिटल चुक के ले जाओ। मैं हैरान हो गया ये गल सुन के भी जदों तुहाडे कर्म चंगे होण, जदों समाज विच कुछ चंगा कीता होवे, लोकी तुहाडीआं मूर्तियां भी तोड़दे होण, पर जदों तुहाडे जिहड़े कर्म हुंदे ने, अगर नेक कर्म तुसीं दुनिया दे विच कीते होए है, उन्हां कर्मां नूं दुनिया याद रखदी है। और बाबा नानक साहब ने सानूं की समझाया? कर्मां दी तां सारी खेडा भी चंगे कर्म करना, शरीर करके तो संसार विच किसी ने नहीं रहना। राना राऊ ना को रहे रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। कहंदे आपो अपनी वारी दे नाल सब ने संसार तो उठ के चले जाना। अगर संसार विच कुछ है तां ओ मनुख दे कर्म ने। और दुनिया विच सब तो बड़ा धर्म की है? अज लड़ाई पै रही है, किधरे मस्जिद के नाम ते लड़ाई है, किधरे मंदिर के नाम ते लड़ाई है, किधरे मस्जिद ढाई जा रही है, किधर मंदिर ढाए जा रहे ने। कोई कह रहा मेरा धर्म बड़ा, कोई कह रहा मेरा धर्म बड़ा। जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पुछदे हां
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ श्रेष्ठ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੁੱਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਮਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। जैसे रहन प्रोणे उठ चल से प्रभात, क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लाख करोड़। कहंदे तेरे लखां करोड़ भी तेरे कोल होण, पर जदों इस संसार तो तू पियाना कर जाना, जदों इस संसार तो कूच कर जाना, ते सज्जना लखां करोड़ां भी तेरे नाल नहीं जे निभने, लखां करोड़ां ने भी तेरा साथ नहीं देना। सिकंदर वर्गे बादशाह दुनिया ते आए, ओ सिकंदर वर्गे बादशाह दुनिया दे उत्ते आके अपने झंडे भी झुलाए, अपने नां दे शहर भी वसाए, पर जदों ओदी मौत आ गई ओदे कोल दो बैठे हुए ने हकीम, एक दा नाम सी लुकमान, दूसरा नाम सी अरस्तु। ते दोनों हकीमां नूं कहन लगा सिकंदर बादशाह 33 साल दी सिर्फ ओदी उम्र है, सिकंदर बादशाह दी सिर्फ 33 साल दी उम्र हुई, 33 साल दा जवान ते अपने अंदर दुनिया नूं जितन दा सुपना लेके तुरिया सी। पर मैं माफ कर देवां, ठीक है ओदे उस्ताद अरस्तु वर्गे बड़े वड्डे विद्वान होणगे, पर जे किधरे किधरे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं मिल पैंदा, किधरे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल मेल हो जांदा, ते मेरा बाबा इको गल आखदा है, दुनिया जितन दे नाल तुसीं सिकंदर नहीं बनोगे, फिर किवें बनोगे। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, तुसीं अपने मन नूं जित लवो, तुसीं दुनिया जितन वाले सिकंदर बन जावोगे। पर माफ कर देना, उस वेले सिकंदर बादशाह दुनिया नूं जितन वास्ते तुरिया, ते जदों हिंद दी धरती ते उन्हें कदम रखिया, हिंदू कुश दियां पहाड़ियां नूं पार कीता, चलदा चलदा ओ पहुंचिया जदों इस सिंध नदी नूं पार कीता, और ओदी लड़ाई हुई, बड़ा नुकसान होया। 6 साल लगातार अपने साथियों दे नाल तुरदा रहा, 6 साल हो गए सी घरों नूं तुरिया होया। साथी कहण लगे असीं वापस जाना चाहुंदे, सिकंदर कहंदा अगे वधना, साथी साथ नहीं दे रहे। बगावत हुई, बगावत नूं खत्म करन दे लई अपने साथी जदों मार दिते, फिर समा ऐसा भी आया किसी ने कोई जहर दे दिता, ते उस करके जदों ओ मरन दे किनारे पहुंचिया तुर्की, ध्यान देना तुर्की ते ग्रीस दा बॉर्डर जेड़ा पैंदा है, जिथों शुरू हुंदा है यूरोप, ख्याल करना उस इलाके विच जदों पहुंचिया ते उत्थे ओदी मौत हो जांदी है। जदों उस जगह ते तड़पदा पिया,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਲੁਕਮਾਨ ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਵੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੇ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਲਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ